Hello learners, welcome back to a new learning video. ये टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस सीरीज का चैप्टर 1 देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड H first प्राइस एक्शन एंड सेकंड इज इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन कवर करेंगे और फिर इंडिकेटर्स। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें हम पास्ट प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं बिना किसी इंडिकेटर का यूज किए। इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स का यूज करके मार्केट डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बिटकॉइन का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस पास्ट हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस की प्रेडिक्शन करने की प्रोसेस को ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। अगर आपको भी ये डाउट है कि प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर है, तो इसका आंसर है इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन में मार्केट को बिना किसी इंडिकेटर के एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट का एनालिसिस करने के लिए इंडिकेटर्स की मदद ली जाती है। इसे इक्वेशन के रूप में समझें। प्राइस एक्शन इज इक्वल टू टेक्निकल एनालिसिस माइनस इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस इज इक्वल टू प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर्स. Price action has 5 key components. First, market structure. Second, support and resistance. Third, trend line. Fourth, candlesticks. Fifth, chart patterns. इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। What is market structure? मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस के हाइज और लोज का पैटर्न जो हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और डायरेक्शन को समझने में मदद करता है। अगर ये डेफिनेशन आपको अभी समझ नहीं आई तो टेंशन मत लें, अभी सब क्लियर हो जाएगा। मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में बिना करेक्शन या पुल बैक के मूव नहीं करता। बट व्हाई? इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि जिन लोगों ने यहां बाय किया होगा वे कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। इसके लिए उन्हें जो भी खरीदा था उसे सेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस नीचे गिरने लगेगा। वहीं वे बायर्स जिन्होंने यहां बाय नहीं किया था और पुल बैक का इंतजार कर रहे थे, वे अब बाय करना शुरू करेंगे। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस फिर से इंक्रीज होकर अपसाइड मूव करने लगेगी। अगर आप बायर सेलर की इस साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं तो एलियट वेव थ्योरी पढ़ सकते हैं। स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जब भी प्राइस करेक्शन लेती है एक स्विंग बनता है और उसी स्विंग को हाई या लो कहा जाता है। जब भी प्राइस डाउनसाइड आती है और अचानक से यू टर्न लेकर थोड़ी अपसाइड चली जाती है, जिससे मार्केट में एक स्विंग बन जाता है, तो इसे लो कहा जाता है। जब भी प्राइस अपसाइड जाती है और अचानक से यू टर्न लेकर थोड़ी डाउनसाइड चली जाती है, तो इसे हाई कहा जाता है। मार्केट के हाई और लो को समझने के बाद अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर की परिभाषा पढ़ते हैं तो वह आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस के हाइज और लोज का पैटर्न जो हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और डायरेक्शन को समझने में मदद करता है। ये हाइज और लोज हमें ट्रेंड एनालिसिस में कैसे मदद करते हैं? ये हाइज और लोज किस तरह के पैटर्न्स बनाते हैं? ये पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें टाइप्स ऑफ ट्रेंड डिस्कस करते वक्त मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। 1. हाइज और लोज को मार्केट में एनालाइज करके हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि बायर्स डोमिनेंट है या सेलर्स, जो हम आगे सीखेंगे। 2. मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के मेजर ट्रेंड को पहचानने का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। 3. बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करेंगे तो उस ट्रेड का सक्सेस रेशियो काफी हाई हो जाता है। 4. मार्केट स्ट्रक्चर से हमें यह भी समझ में आता है कि ट्रेंड वीक हो रहा है या चेंज होने वाला है। Types of trends. First, uptrend. Second, downtrend. And fourth is sideways trend.
जब बाजार में अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तब उसे ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। और जब बाजार साइडवेज ट्रेंड में चल रहा होता है, तब उसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। लेट्स डिस्कस अप ट्रेंड फर्स्ट। अप ट्रेंड, जिसे हम बुल या फिर बुलिश मार्केट भी कहते हैं, कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है और बायर्स की डोमिनेंस दिखाता है। अप ट्रेंड में स्विंग्स हायर हाई और हायर लो के पैटर्न में बनते हैं। अब ये हायर हाई और हायर लो क्या होता है? जब भी मार्केट में कोई हाई बनता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद बायर्स की डोमिनेंस होने की वजह से एक लो बनाकर अपने पिछले हाई से भी ऊपर चला जाता है। ये नया स्विंग पिछले स्विंग के मुकाबले हाई होता है, इसलिए इसे हायर हाई कहा जाता है। और जब बायर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो प्राइस थोड़ी नीचे आती है, लेकिन फिर से बायर्स की डोमिनेंस होने की वजह से फिर से एक लो बनाकर ऊपर चली जाती है। और क्योंकि ये लो अपने पिछले लो से ऊपर होता है, इसलिए इसे हायर लो कहा जाता है। तो इस तरह से बाजार में आप हायर हाई और हायर लो का एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ ट्रेंड, व्हिच इज डाउन ट्रेंड, जिसे हम बेयर या बेयरिश मार्केट भी कहते हैं। कुछ इस तरह से ये ट्रेंड नीचे गिरता है और बेयर्स की डोमिनेंस दिखाता है। डाउन ट्रेंड में स्विंग्स लोअर लो और लोअर हाई के पैटर्न को फॉर्म करते हुए बनते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे आते हुए एक लो क्रिएट करता है। सेलर्स की डोमिनेंस होने की वजह से सेलर्स इस प्राइस को इसके प्रीवियस लो से भी नीचे ले आते हैं और एक और स्विंग लो बना देते हैं और यहां एक हाई बन जाता है। तो क्योंकि ये स्विंग लो पिछले स्विंग लो से नीचे फॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाई इसे लोअर लो कहा जाता है। सेलर्स की डोमिनेंस की वजह से प्राइस यहां से भी नीचे गिरता है और यहां एक स्विंग हाई बन जाता है। तो क्योंकि ये स्विंग हाई पिछले स्विंग हाई से नीचे है, दैट्स व्हाई इसे लोअर हाई कहा जाता है। तो इस तरह से आप मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से डाउन ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो। द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड इज साइडवेज ट्रेंड, जिसे रेंज बाउंड मार्केट भी कहा जाता है और बायर्स और सेलर्स की इक्वल डोमिनेंस दिखाता है। साइडवेज मार्केट में प्राइस अपने स्विंग हाई और स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाता और दोनों स्विंग्स के बीच में ही कंसोलिडेट करता रहता है। ट्रेडर्स अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप और डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी पर ट्रेंड के साथ हुक इट ट्रेड प्लान करते हैं। और जब साइडवे मार्केट होता है, तो ट्रेडर्स इंतजार करके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट रहते हैं। जितना आप मार्केट के साथ समय बिताकर स्विंग लो और स्विंग हाई को एनालाइज करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप मार्केट स्ट्रक्चर और चार्ट रीडिंग में प्रोफेशनल होते जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंसाइट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।